इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने उनके अब्बा जान हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 कलीमे सिखलाए जिन्हें वो दुआ में मांगा करते थे कि ए अल्लाह मुझे हिदायत की रहनुमाई फरमा और मेरे नफ्स के शर से मुझे बचा। ये 2 कलीमे हैं जिनके ज़रिए से ये दुआ मांगा करते थे। हिदायत का तलबगार हर एक है, हर नमाज की हर रकत में, जितनी नमाजें हम पढ़ते हैं इन नमाज़ों में हर रकत में मांगते हैं इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर रखना, कहीं इस रास्ते से हमें हटा न देना। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते पे हमें चलाए रखना। किस वक्त तक चलाए रखना? जब तक ए मालिक तेरे पास नहीं पहुंच जाते, जब तक जिस्म में रूह बाकी है उस वक्त तक ये दुआ मांगते रहेंगे। कहीं मालिक किसी गुनाह और किसी कलीमे और किसी बात से नाराज होकर इस रास्ते से हटा न दे। सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि मुझे इन 2 कलीमों से दुआ मांगने का कहा गया, बल्कि सिखलाया। ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सौद के साथ हुसैन है, इनके बेटे इमरान, वो फरमा रहे हैं कि मेरे अब्बा इन 2 कलीमों से दुआ मांगा करते थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखलाए। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व आइज़नी मिन शर्रि नफ्सी, अपने नफ्स के शर से भी पनाह मांगी और जो हक रास्ता है रुश्तो हिदायत वाला उसकी तरफ भी हमें चलाए रखना। ये मुख्तलिफ मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने मुख्तलिफ दुआएं इरशाद फरमाई। एक मौके पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी हैं, फरमाते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली वल जुब्न, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं मांगा करते थे, ए अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ अज्ज़ से, सुस्ती से, बुज़दली से, बुखल से, बुढ़ापे से और अज़ाब कब्र से और ममात और महया दोनों फितनों से पनाह मांगी। जो ज़िंदगी में फितने आने वाले हैं या जिंदों के जो फितने हैं उन सब फितनों से पनाह मांगी। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का ये दुआएं मांगना एक तो तालीम उम्मत के लिए है कि उम्मत की तालीम के लिए, दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने तवाज़ो बड़ी रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस अपनी इज्ज़ो इनकिसारी की वजह से अल्लाह से यूँ मांगा करते थे। तबीयत में सुस्ती आ जाए, तबीयत में बुज़दली आ जाए, कंजूसी आ जाए, पैसा खर्च करने को दिल ना करे, इन चीज़ों से पनाह मांगी जा रही है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के मुतल्लिक़ एक रिवायत में आता है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सिखलाया। उन्होंने सवाल किया कि मुझे कोई सिखला दे कि मैं उन्हें अपनी नमाज में मांगा करूं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सिखलाया
क़ुल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद इस पे इजमा है उम्मत का कि आपका दर्जा, आपका मर्तबा सबसे आला है। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु इतने बड़े मर्तबे के बावजूद पूछ रहे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ इरशाद फरमा दे, मैं नमाज में क्या मांगा करूं। वहां तो आगे बढ़ने का एक जज्बा था, कैसे मैं आगे बढ़ जाऊं। खा पहले कितना बड़ा मर्तबा है, उस मर्तबे के बावजूद एक हिर्स है कि कैसे मैं अल्लाह ताला का और ज़्यादा मुकर्रब बन जाऊं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने जो दुआ इरशाद फरमाई, ए अबू बकर तू कह, ए अल्लाह मैंने जुल्म किया अपने नफ्स पर बहुत बड़ा। ये नमाज पढ़ी जा रही है, बाज़ जगहों पे नमाज के बाद की दुआ है कि नमाज के बाद क्या पढ़ूं। तो नमाज पढ़ने के बाद कहा जा रहा है, अल्लाह मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया है। ज़लमतु नफ़्सी, मैंने अपनी जान पे बड़ा जुल्म किया है। जुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा तो गुनाहों को बख्शने वाला ही कोई नहीं। फ़ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मग़फ़िरतम मिन इंदिक, अल्लाह जो तेरे पास बख्शिश है, जो तेरे पास मग़फ़िरत है, जो तेरे पास माफ़ी है, तू मुझे माफ़ कर दे। और आगे फरमा वरहमनी, और मेरे ऊपर रहम भी कर दे, माफ़ भी कर दे और मेरे ऊपर अपनी रहमत भी कर दे। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, बेशक तू बख्शने वाला भी है, माफ़ करने वाला भी है और रहमत करने वाला भी तू ही है। यूं अल्लाह ताला से जैसे ये बड़ी बड़ी हस्तियां अल्लाह से मांग रही हैं, हम लोग भी अल्लाह से यूं ही मांगे और मांगने में कोई कसर ना छोड़े। उसके अलावा देने वाला कोई नहीं है। यही एक दर है जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने झुकना सिखाया, जहाँ न्याज़बंदी सिखाई। ये जितनी दुआएं हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, ये सारी इतनी मुबारक दुआएं हैं कि ये अल्लाह के ख़जानों से लेने का बराह रास्त ज़रिया है, कोई इसमें रुकावट नहीं है। बल्कि हमारे बुज़ुर्ग तो फरमाते हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दुआएं हैं, ये वो दुआएं हैं जिन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए। ये वो दुआएं हैं जिन्होंने कबूलियत के रास्ते देखे हुए हैं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआओं से बढ़कर कोई दुआ नहीं हो सकती। तो आका अलैहिस्सलाम की मुबारक दुआओं को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। और इन दुआओं का जो अक्सर खुलासा है, अक्सर दुआओं में जो बात मिलती है वो ये है कि ए अल्लाह माफ़ कर दे। कहीं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन है, कहीं अल्लाह मग़फ़िरली है, ए अल्लाह माफ़ कर दे। बस माफ़ी ही मांगी है, अपने आप को किसी ने बड़ा नहीं समझा। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस भी अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह माफ़ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू दरगुजर करने वाला है और तू तुहिब्बुल अफ़्व, तू माफ़ करने को पसंद करता है। फ़अफ़ु अन्नी, मुझे भी माफ़ कर दे। इसलिए मैं और आप ये बात अपने ज़हन में बैठा लें कि हम जितने भी नेक बन जाएं, जितने इबादत गुजार बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, आखिर हम गुनाहगार हैं। हमें एक ही बात सिखलाई गई है कि अल्लाह तो माफ़ कर दे। बस हमने जब भी हाथ उठाने हैं अल्लाह से अपनी इज्जत इनकिसारी का इजहार करते हैं, अल्लाह तो माफ़ कर दे। बस जहां अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के लिए तालीमन इरशाद फरमाया जा रहा है,
اے ابو بکر نماز میں مانگا کر. نماز ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے ابو بکر مانگا کر اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے. اکثر تو ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا مل رہی ہے، پتہ نہیں کیڑا گناہ ہو گیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلماً کثیرا، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ہی ظلم کیا ہے. تو ہم تو بڑے دور نبوت سے بڑے دور کے لوگ ہیں. 1441 ہجری چل رہے 45 ہجری 1445 ہجری ہجرت کے بعد 10 سال آقا علیہ السلام صحابہ میں موجود رہے، پھر وصال ہو گیا. تو 1435 سال بعد کے لوگ ہیں، اور ہم بھی وہی دعا نہ مانگے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سکھلائی گئی کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور معاف بھی کر دے اور میرے اوپر رحمت بھی کر دے. اس لیے ہم لوگ اللہ سے یوں ہی مانگتے رہیں کہ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت کر دے. پہلے بھی اس کی رحمت ہے، یہ جو رحمت کا مزید سوال ہے یہ مزید رحمت کا سوال ہے کہ اللہ اور رحمت کر دے. ہم تو محتاج ہیں، وہ فقیر ہیں کہ جس فقیر کا کاسہ ہی خالی ہے. اور اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ انتم الفقراء، تم سارے ہی فقیر ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں غنی ہوں، تم سارے ہی فقیر ہو. تو فقیر کا کام تو صدا لگانا، اسی لیے دعا میں بھی ہاتھ یوں اٹھائے جاتے جیسے فقیر مانگتا ہے کہ اللہ یہ خالی جھولیاں بھر دے، بخشش بھی کر دے، معاف بھی کر دے، اور اپنی رحمت سے بھی نواز دے. کیوں جی، کوشش کریں گے نا سارے، ہم سارے اللہ سے یوں مانگتے رہیں. اور موت کا وقت کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس لیے روزانہ اللہ سے معافی مانگ لیں. روزانہ توبہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے. اور کوشش کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہ کرنے کی ترتیب بھی بنائیں، یہ نہیں کہ جان بوجھ کے کرتے رہیں. ہو جائے تو پھر معافی مانگ لیں، لیکن معافی مانگتے رہنے کا، چاہے نیکی کریں، نیکی کے بعد بھی یا اللہ معاف کر دے. اس کی شایان شان نیکی کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی شایان شان ہو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا